ये कहानी 1235 एडी समय की होती है। 3 औरतों पर यह इल्जाम होता है। उन औरतों ने काला जादू करने की कोशिश की होती है, जिसकी वजह से वो उन तीनों औरतों को फांसी लगा देते हैं। लेकिन उन तीनों को मुक्ति देने के लिए सोलोमन की किताब से कुछ मंत्र बोलने होते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। फादर मंत्र बोलता है, पर उनमें से एक औरत एक चुड़ैल में बदल चुकी होती है। वो उस आदमी को मार देती है और वो सोलोमन की किताब को भी जला देती है। फिर हम एक सेना को देखते हैं जो पूरी दुनिया में घूमकर उन लोगों को मारती है जो भगवान को नहीं मानते। उस सेना में बेमन और फिल्सन नाम के 2 सैनिक होते हैं जो एक दूसरे के पक्के दोस्त होते हैं। उन दोनों ने मिलकर बहुत से लोगों को मारा होता है जो भगवान को नहीं मानते। पर एक लड़ाई के दौरान बेमन एक लड़की को मार देता है। वो दोनों अपने आसपास बच्चे और औरतों को मरा हुआ देखते हैं। बेमन को पता चलता है उन लोगों ने भगवान के नाम पर उनसे निर्दोष लोगों को मरवाया है। बेमन और फिल्सन उस सेना को छोड़ देते हैं। उन दोनों को सेना छोड़े हुए 2 महीने हो चुके होते हैं। वो दोनों एक शहर पहुंचते हैं जहां लोगों में एक महामारी फैली होती है। उन लोगों का शरीर सड़ रहा होता है। उस बीमारी की वजह से उन लोगों की मौत हो रही होती है। लेकिन बेमन की तलवार पर एक मोहर बनी होती है, जिसकी वजह से सैनिकों को लगता है वो दोनों बागी हैं। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं, पर वहां का फादर बेमन की तलवार पर वो निशान देखता है। वो उन दोनों को वहां के राजा के पास ले जाता है। उस राजा को भी वो बीमारी लग चुकी होती है। फादर बेमन को काले जादू के बारे में बताता है। एक चुड़ैल ने काला जादू किया होता है, जिसकी वजह से उन लोगों के बीच ये बीमारी फैल जाती है। उन लोगों ने उस लड़की को पकड़ा होता है जिसके अंदर वो चुड़ैल होती है। वो उस लड़की को सैवलेक नाम की जगह पर ले जाना चाहते हैं, ताकि वो सोलोमन की किताब से उस जादू को ख़त्म कर सकें। वो राजा चाहता है वो उस लड़की को वहां पहुंचाने में उनकी मदद करे, पर बेमन को लगता है वो भगवान के नाम पर पहले ही उनसे बहुत खून करा चुके हैं। वो उस काम को करने को मना कर देता है। राजा उन दोनों को जेल में बंद कर देता है, पर उन दोनों को वहां वो लड़की मिलती है जिस पर चुड़ैल होने का इल्जाम होता है। उस रात बेमन को वो लड़की दिखती है। बेमन को उस लड़की के अंदर वो लड़की दिखती है जिसे बेमन मार देता है, जिसकी वजह से बेमन उन लोगों का साथ देता है। वो उस लड़की को लेने जाते हैं, लेकिन वो उन पर पागलों की तरह हमला करने लगती है और फिल्सन उसे बेहोश कर देता है। इधर उस बीमारी से उस राजा की मौत हो जाती है। वो उस लड़की को सैवलेक लेकर जा रहे होते हैं। वो लड़की उन दोनों को देख रही होती है, पर उन लोगों को पता चलता है उनका कोई पीछा कर रहा होता है। वो उसे पकड़ लेते हैं। उसका नाम की होता है, जो कि राजा का गुलाम होता है। वो उनके साथ शामिल होना चाहता है, क्योंकि वो भी एक योद्धा बनना चाहता है। रात होते ही उन लोगों को उस लड़की पर पहरा देना होता है, पर फादर बताता है वो लड़की उनके डर को पकड़ सकती है। वो उन लोगों को उसके सामने बात करने को मना करता है। एक्टरलेस उस लड़की पर नजर रखे होता है। तभी वहां फादर आ जाता है। फादर को वो अपने परिवार के बारे में बताता है। वो अपनी बेटी के बारे में उसे बताता है, पर वो लड़की उन दोनों की बातें सुन रही होती है। एटलस जैसे ही उसके पास जाता है, वो उसे पकड़ लेती है। वो फादर से चाबी छीन लेती है और वहां से भाग जाती है। बेमन देखता है वो लड़की वहां से भाग चुकी होती है। वो सब उसे ढूंढ रहे होते हैं, पर एटलस को अपनी बेटी की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ का पीछा करता है, लेकिन की गलती से एटलस को तलवार मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। फादर बेमन को कहता है उस लड़की ने ही एटलस को मारा है, क्योंकि वो एक चुड़ैल है, पर बेमन को नहीं लगता वो कोई चुड़ैल है। रास्ते में उन लोगों को पुल मिलता है जो कि गला हुआ होता है। वो उस पुल को पार करने लगते हैं, पर उन लोगों से रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से की पुल से लटक जाता है। पर वो लड़की की को एक हाथ से ही ऊपर खींच लेती है। वो उस गाड़ी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। वो सब रात बिताने के लिए वहीं रुकते हैं। बेमन को फिर से वही लड़की दिखती है और उसकी नींद खुल जाती है। बेमन देखता है हैगामाल उस लड़की को मारना चाहता है, क्योंकि वो एक चुड़ैल है। तभी उन लोगों को भेड़ियों की आवाज़ आने लगती है। भेड़िए उन लोगों को घेर लेते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, पर वो भेड़िए हेमन को मार देते हैं। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पर उन लोगों को वहां कोई नहीं मिलता।
उन लोगों में भी वो बीमारी फैल चुकी होती है जिसकी वजह से वो सब मर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक पंडित जिंदा होता है। वो सोलोमन की किताब की तरफ इशारा करता है। फादल को सोलोमन की किताब मिल जाती है जिसकी वजह से वो काले जादू को खत्म कर सकता है। वो उस किताब को लेकर उस लड़की पर उस मंत्र को बोलता है, पर फादल को समझ में आता है वो कोई चुड़ैल नहीं है, उस लड़की पर आत्मा का साया होता है। वो उस आत्मा को भगाने के लिए मंत्र बोलने लगता है, लेकिन वो उस पिंजरे को तोड़ देती है। वो फादल को मारने के लिए उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो उस पर जल गिरा देता है और वो वहां से भाग जाती है। वो लोग उसे ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं। उन लोगों को वहां सोलोमन की किताब की कॉपी मिलती है। वो उन किताबों की कॉपी पूरी दुनिया में भेजना चाहते थे, तभी उन किताबों में आग लग जाती है। वो कोई चुड़ैल नहीं, एक डीमन होता है जो उस आखिरी किताब को भी जलाना चाहता है। वो उन सब मुर्दों को जिंदा कर देता है और फादल उस किताब से मंत्र बोल रहा होता है, लेकिन फिल्सन को चाकू लग जाता है। वो डीमन उस फादल को मार देता है। वो उस किताब को जलाना चाहता है, तभी बेमन उस किताब को हटा देता है। वो बेमन को पकड़ लेता है, लेकिन फिल्सन उसे छुड़ाता है, पर वो डीमन फिल्सन को जिंदा जला देता है। तभी की उस किताब से मंत्र बोलने लगता है और बेमन ने उस डीमन को पकड़ा होता है, लेकिन वो बेमन के शरीर पर अपने पंजे घुसा देता है। पर जैसे ही मंत्र पूरा होता है, उस डीमन के शरीर में आग लग जाती है और वो महामारी भी खत्म हो जाती है, लेकिन बेमन की मौत हो जाती है और वो लड़की उस डीमन से आज़ाद हो जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।